बहुत सुना है साइड हसल ये होता क्या है एंड एक्चुअली आज ये टॉपिक हमने क्यों ही उठाया। कितनी भी बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं मगर एक ईमेल और एक व्हाट्सएप और एक नोटिस आपकी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकता है, ख़राब कर सकता है। तो साइड हैसल होना बहुत ज़रूरी है। 2026 में अगर आपने नहीं किया तो आप बहुत सारे लोगों से पीछे रह जाएंगे। आज के तौर पर अगर सिर्फ आप एक ही जॉब पर टिके हुए हैं तो ये एक रिस्क जोन है आपका। प्रोडक्ट के बारे में मत सोचो, प्रॉब्लम के बारे में सोचो। अगर आप साइड हैसल बना रहे हैं तो आपकी स्किल क्या है और सामने वाले का प्रॉब्लम क्या है, अगर आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं तो साइड हैसल ऐसे भी क्रिएट होती है कि आप अपने स्किल को, अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करते हैं। तो सर अगर कोई हमारा पॉडकास्ट देख के डिसाइड कर बैठा है कि अब उसे साइड हसल करना ही करना है और स्टार्ट करना है, तो उसके लिए क्या आप एक्शन प्लान बताना चाहेंगे? तो उन लोगों को सबसे पहले तो अगर आपने Hello and welcome everyone. Welcome to another episode of this podcast series जहाँ हम जानते हैं और समझते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर की क्या स्किल्स होती हैं और उन्हें डेवलप कैसे किया जा सकता है और कैसे हम अपने आप को मोटिवेट रखें और फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए। तो आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा खास है बिकॉज हर लोग ये सोचते हैं कि भाई जॉब तो अच्छी चल रही है, कंपनी भी बढ़िया है, लेकिन साइड इनकम की क्या ज़रूरत है, साइड हसल की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन लेट्स सपोज कि आपकी नौकरी चली जाए और आपके पास सिर्फ 20 या 30 हज़ार ही बैंक बैलेंस बचा हो, तो जिसमें आपको EMIs भी देनी है, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खड़ी करनी है, उनको भी पूरा सपोर्ट देना है और अपनी लाइफ को भी आगे गो थ्रू करना है। लेकिन अब आपने यहाँ सोचा नहीं कि आपको भी प्लान बी, प्लान सी की भी ज़रूरत हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप इन साइड हसल्स से अपना 2026 आने वाला नया साल कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ में लग्जरी फाइनेंस को कैसे और एनरोल कर सकते हैं। तो आज इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ जो हैं आज के बहुत स्पेशल गेस्ट मनोज शर्मा जी, जो बिजनेस कोच कंसल्टेंट हैं, एक एंटरप्रेन्योर कोच हैं, सेल्स कोच हैं एंड काफ़ी लीडर्स को, काफ़ी लोगों को उन्होंने ट्रांसफॉर्म करने में, उनकी लाइफ को बदलने में काफ़ी मेजर रोल प्ले किया है, उनको बहुत गाइडेंस दी है। तो चलिए सर से ही बात करते हैं कि साइड हसल इस 2026 में क्या मेजर रोल इम्पैक्ट करने वाला है। वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ एकदम। सर बहुत सुना है साइड हसल ये होता क्या है एंड एक्चुअली आज ये टॉपिक हमने क्यों ही उठाया? तो मुझे लगता है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 2026 के लिए जी क्योंकि साइड हैसल जब तक आप नहीं बनाएंगे ना तो आप एक रिस्क जोन में रहते हैं। बिल्कुल आप किसी भी ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, कितनी भी बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं मगर एक ईमेल और एक व्हाट्सएप और एक नोटिस आपकी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकता है, ख़राब कर सकता है, आपकी प्लानिंग ख़राब कर सकता है। तो साइड हैसल होना बहुत ज़रूरी है। तो ब्रांड से फ़र्क नहीं पड़ता कि जैसे कि आपने देखा पैंडेमिक भी आया और आज जॉब की भी लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो जो लोग सिर्फ एक ही बिज़नेस पे या एक ही जॉब पर हैं तो मुझे लगता है कि उनको एक सीट बेल्ट की बहुत ज़रूरत है क्योंकि जो साइड हैसल होगा वो करोड़पति नहीं बनाएगा मगर आपकी जो अचानक हुए प्रॉब्लम है ना, जो अचानक हुआ, जो फाइनेंशियल लॉस है या इनसिक्योरिटी है, वो एक सीट बेल्ट का काम करेगा, आपको पकड़ के रखेगा और लॉन्ग टर्म में आपके लिए एक बहुत अच्छा इनकम सोर्स बन सकता है। तो जितने भी लोग आज सिर्फ एक इनकम पर डिपेंड हैं, जॉब करना, मैंने बोला ना, जो इतनी बड़ी बात नहीं है कि जॉब कर रहे हैं, कोई गलत बात भी नहीं है, जॉब करना चाहिए, आदमी एक प्लानिंग के साथ काम करता है। मगर आज के तौर पर अगर सिर्फ आप एक ही जॉब पर टिके हुए हैं तो ये एक रिस्क जोन है आपका। तो उस रिस्क जोन से बाहर निकलने के लिए एक साइड हैसल की बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको। और ये टॉपिक इसीलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। वो एंड ऑफ द डे लास्ट टाइम का वेट करते हैं जब उनके साथ कुछ होता है, जब उनको कोई नोटिस आता है, मेल आती है। और बड़े बड़े ब्रांड्स ने लोगों को बिना बताए 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार लोगों को फायर किया हुआ है। तो जब उनको सोचने का मौका भी नहीं मिलता है। तो साइड हैसल बहुत ज़रूरी है। ये टॉपिक 2026 का सबसे बढ़िया होने वाला है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज इसी पे चर्चा करते हैं कि आदमी का साइड हैसल बनाना कितना ज़रूरी है और कितना इंपॉर्टेंट काम करेगा। या बिल्कुल। तो सर लोग यूजुअली सोचते हैं कि मेरे पास बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी कंपनी चल रही है, बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, तो मैं साइड हसल करूँ ही क्यों, क्या ज़रूरत है? क्योंकि आप ये देखिए ना, इन्फ्लेशन भी रोज़ बढ़ रहा है,
मेडिकल एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, रेंट भी बढ़ रहा है, लोगों का कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ रही है। किसी भी शहर में जाएंगे आज तो बहुत छोटे छोटे शहर में भी हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव होने लगी है धीरे धीरे धीरे, लोगों को मालूम नहीं पड़ रहा है। मगर सैलरी उस रफ्तार से तो नहीं बढ़ रही है, आपकी इनकम तो उस रफ्तार को मैच नहीं कर पाएगी। तो आपको ये समझ जाना चाहिए बहुत जल्दी कि आपको साइड इनकम की या साइड हैसल की क्यों ज़रूरत है। तो अगर हम आज से काम करेंगे तभी हम साल 2 साल 3 साल में अपना एक ऐसा इनकम को जनरेट कर पाएंगे जो आपकी एक अच्छी साइड हैसल बनेगी, और आप बिना डरे कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, कुछ भी प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों का, अगर आप फैमिली मैन हैं तो आपके बच्चों की फ़ीस जानी है, वो भी हमेशा बढ़ी रही है फ़ीस भी, आपका अपना खर्चा भी बढ़ रहा है, आपका लाइफस्टाइल भी बढ़ रहा है। आप यू कैन नॉट बाय ईजिली, कोई भी चीज़ ऐसे ईजिली बाय नहीं कर सकते, आपको 5 बार सोचना पड़ता है। तो वो सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे और लोन्स बढ़ जाएंगे लोगों के पास। तो एक सब्स्टिट्यूट इनकम जो साइड हैसल, जिसके लिए आज हमने टॉपिक को स्टार्ट किया, वो साइड हैसल बिल्कुल तैयार करना चाहिए, क्योंकि ये आपको एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएगा और आपको इनसिक्योर जोन से निकाल देगा, जो आपकी फैमिली के लिए भी काम आने वाला है, आपकी बच्चों की ग्रोथ के लिए भी काम आने वाला है, आपके खुद के लिए काम आने वाला है। क्योंकि जब तक आपके बैंक में एक स्पेयर पैसा नहीं होगा तब तक आप हमेशा डर में ज़िंदगी जिएंगे और कोई बड़ी प्लानिंग अपनी लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए नहीं कर पाएंगे। तो साइड हैसल बनाना बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे लोगों को ये जल्दी समझ भी आ गया, कई लोगों ने फटाफट शुरू भी किया है। तो आज के दौर में तो ये सब स्टार्ट करना भी बहुत आसान है, कोई ऐसी बात तो है नहीं कि आदमी के लिए बहुत रिसर्च बेस्ड काम करना है या उसके जी। पास उसको कोई स्पेशल ट्रेनिंग लेनी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मगर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक ही सैलरी पर डिपेंडेंट हैं तो आप रिस्क जोन में 100%। ओके सर, काफ़ी लोगों ने साइड हसल की अपनी अपनी डेफिनेशन, अपने अपने मतलब बताए हैं। तो आपके कहने से, आपके बिहाफ पे साइड हसल का असली मतलब क्या होता है? देखिए, असली मतलब तो ये हुआ कि आप एक ऐसी इनकम क्रिएट करें जहाँ पर आप ज़्यादा टाइम ना दें और आप एक सिस्टम बिल्ड करें, उसके थ्रू आप धीरे धीरे काम करें और आपके पास जो भी टाइम मिलता है जी। उसमें वो उस काम को आप बनाएं जिससे कि आपकी इनकम जनरेट हो जाए। या जैसे ऐसा बोल सकते हैं, जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बहुत सारे काम भी करते हैं, और ये ज़माना आज का नहीं है बेसिकली। ये बहुत सारे लोग पहले से सोचते हुए आ रहे हैं कि साइड हसल हमारे पास होना चाहिए। तो लोगों ने क्या किया, अपनी हॉबी को साइड हसल बनाया है ना, अपनी अपनी जो उसके अंदर स्किल होती है उसको साइड हसल बनाया, जॉब के साथ साथ उन्होंने उसको क्रिएट किया। तो बेसिकली इसका मतलब यही होता है कि आप एक ऐसी इनकम क्रिएट करें जो आप रूटीन में काम कर रहे हैं उसके अलावा भी आपको पैसा आता रहे। तो इसको मैं यही कहूँगा कि जैसे बहुत सारे, एक सिंगर था, बहुत पुराने सिंगर थे, पलाश नाम था, पलाश सेन शायद, एपिक्यूरिया या कोई सिंगर था, उसका बैंड था, बहुत बड़ा बैंड था, वो डॉक्टर थे प्रोफेशनली। अच्छा। तो डॉक्टर के साथ उन्होंने अपनी सिंगिंग को डाला, तो इनकम को तैयार किया और आज पैसे कमाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने जॉब के साथ एक अच्छी इनकम कमा रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को एजुकेशन नहीं होती ना तो उसको समझ नहीं आता। तो मगर ये बहुत सारे लोग बहुत पहले से कर रहे हैं, तो आज का काम नहीं है। 2026 में अगर आपने नहीं किया तो आप बहुत सारे लोगों से पीछे रह जाएंगे। तो साइड हैसल को ऐसे मान सकते हैं कि आपके पास एक ऐसी चीज़ होगी जिससे आप अपनी फ्यूचर को ग्रो कर पाएंगे और एकदम स्ट्रेट रास्ता आपको नजर आएगा। ये वैसा भी है कि जैसे इमीडिएटली आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। कि साइड हैसल की अगर परिभाषा मैं वैसे एग्जाम्पल से समझाऊं, कि जैसे आपने आज गाड़ी स्टार्ट की और आपको मनाली जाना है और शाम रात का वक्त है, आपने गाड़ी की हेडलाइट जलाई, तो आपको डायरेक्ट मनाली नहीं दिखाई देगा, आपको 10 मीटर 50 मीटर दिखाई देगा, और फिर अगले 10 मीटर के बाद वो लाइट और आगे जाएगी, फिर 10 मीटर दिखाई देगा, और ऐसे 10 मीटर करके आप मनाली पहुंच जाएंगे। तो साइड हैसल वही है कि पहले नहीं दिखाई देता मगर थोड़ा दिखाई देता है, और उसको फॉलो करते करते हम एक अच्छी साइड हैसल इनकम को क्रिएट कर सकते हैं। ओके। काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, काम बहुत है, ऑफिस आवर्स हो जाते हैं, फिर फैमिली को भी टाइम देना है, तो इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो उन जैसे लोगों के लिए आप क्या टाइम मैनेजमेंट स्किल बताना चाहेंगे? ये देखिए, पहले भी हमारा पुराना पॉडकास्ट भी इसी बात पे हुआ था कि जो लोग ये बोलते हैं टाइम नहीं मिलता है, मैं बहुत बिजी हूँ, बेसिकली ये लोग ना अपनी प्रायोरिटीज़ को डिफाइन नहीं कर पाते कि ओके। मेरे लिए अर्जेंट, मोस्ट अर्जेंट क्या है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। तो ये लोग बहाना बनाते हैं। अच्छा, ये लोग अपने दायरे में खुशी रहते हैं। ये वही वाले लोग होते हैं कि आज कुछ इनकम आया तो वो ये लोग बोलते हैं कि आज ही इंजॉय कर लो, लाइफ में क्या होगा, अभी सारे शौक पूरे कर लो। तो वो लोग एक साइड हैसल को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, इसीलिए उनको वो बड़ा लगता है। उनको ये लगता है कि ये थोड़ा मेहनत का काम होगा, मैं एक्स्ट्रा टाइम कहाँ से निकालूंगा, एक ही दिन तो संडे मिलता है, सोने का टाइम मिलता है, रेस्ट करने का टाइम मिलता है। मगर
अगर आप रेस्ट इस उम्र में करेंगे तो ज़िंदगी भर काम करना पड़ेगा आपको। तो रेस्ट का टाइम नहीं है अभी, अभी काम करने का टाइम है और जब रेस्ट का टाइम होगा तब आपको पैसे भी आने चाहिए। तो ये वही बनाएगा जो साइड हसल बना पाएगा, वही ताकतवर होगा 2026 में। तो इस मुझे लगता है ये सारा प्रोसेस आपको कर लेना चाहिए और ये सब बहाने छोड़ देने चाहिए, टाइम नहीं है और मैं कैसे करूँगा, मेरे पास इनकम नहीं है, मेरे पास आंसर नहीं है। तो आज गूगल सर्च कीजिए, आप यूट्यूब सर्च कीजिए, दुनिया जहान के आइडियाज़ हैं आपके पास। तो ये टाइम ना होना तो प्रायोरिटी ना देना अपनी लाइफ में बहुत सारे काम को, उसका प्रॉब्लम है बेसिकली। इट इज़ ऑल अबाउट द माइंडसेट कि आपका माइंडसेट क्या है। बहुत सारे लोग मेहनत भी करते हैं और उनको मालूम भी होता है, लोग जॉब भी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी भी करते हैं, साथ साथ घर को चलाने के लिए बच्चे फॉरेन जाते हैं, फॉरेन में पढ़ाई भी करते हैं, जॉब भी करते हैं साथ साथ में, क्योंकि उनका प्रायोरिटी वहाँ पर माइंडसेट क्लियर हो जाता है कि मैं अगर दूसरे देश में काम करने आया हूँ और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो समहाउ कुछ जॉब करके मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल लूँ। तो टाइम तो उनके पास भी नहीं है, मगर उन्होंने प्रायोरिटी डिसाइड कर लिया है कि वहाँ से निकाल कर मैं अपनी एजुकेशन को पूरा करूँगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑफिस से शाम को आते हैं, इंश्योरेंस एजेंट बन जाते हैं, महिलाएं बुटीक खोल लेती हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो किसी भी कीमत पर प्रायोरिटीज़ को नंबर 1 रखते हैं कि कौन सी प्रायोरिटी पहले है। अब एक मोस्ट कॉमन बहाना और है कि भाई उसके लिए तो स्किल की रिक्वायरमेंट है और मेरे पास तो उतनी स्किल्स भी नहीं है, तो उन जैसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? जब आप खुद से मान लेंगे ना आपके पास कुछ नहीं है, तो बेसिकली ब्रेन भी उसी तरह काम करता है कि आपके पास कुछ नहीं है बेसिकली। तो स्किल को पहचानने के लिए आपने अच्छा सवाल पूछा कि एक नॉर्मल आदमी कैसे पहचानेगा। बिल्कुल सही। तो ये अच्छा सवाल है क्योंकि लोग अपने आप को ये समझ ही नहीं पाते कि मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ। तो मेरा उनको जवाब है कि वो अपने दिन में 5 चीज़ें ज़रूर लिखें। मतलब 4-5 चीज़ें आप देखिए कि आप क्या करते हैं जिससे लोग इम्प्रेस होते हैं। कि जैसे आप किसी की मदद करते हैं और किसी ने बोला यार मेरे को ये वीडियो एडिटिंग नहीं आती है या मेरा पोस्टर बना के दे दो, तो आप उनके लिए पोस्टर बनाते हैं। कई लोग घर में होते हैं ना, किसी की शादी होती है, यार कार्ड कौन बनाएगा, तो कई लोग कैनवास से खुद ही कार्ड बना देते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। आप किसी को जब समझाते हैं तो आप ये सोचिए कि आपने किस आदमी को क्या समझाया, तो शायद वो आपसे इंप्रेस हुआ कि नहीं हुआ। तो जब आप किसी को समझा रहे हैं तो यानी इंप्रेस हुआ, यानी आपके पास कम्युनिकेशन स्किल तो है कि आप किसी को कम्युनिकेट कर सकते हैं और वो आपकी बात को मानता है बेसिकली। और आपके पास दूसरी स्किल क्या है कि आप एक पोस्टर बना लेते हैं खुद ही, हैप्पी दिवाली का, हैप्पी न्यू ईयर का, खुद ही बनाते हैं, छोटा छोटा बनाते हैं। तो वो सब स्किल है, उसको इन्हेंस किया जा सकता है, उसको और सीखे जा सकता है और उसको एक प्रोफेशनल लाइफ में एंटर कराया जा सकता है। तो आप 4-5 चीज़ें सीख सकते हैं और ये देख सकते हैं, अपनी एक्टिविटी को दिन में नोट कर सकते हैं, पूरे हफ्ते में नोट कर सकते हैं कि आज आप कहाँ गए, आपने किसी क्या मदद की, आपने किसी को रास्ता बताया तो उसने आपको थैंक यू बोला, तो आपको लग रहा है कि आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जब नोट करेंगे ना, आप 1 दिन 2 दिन 5 दिन में, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बेसिक स्किल क्या है। जैसे कि फीमेल्स के लिए उन्होंने खाना बनाया तो लोगों ने बोला ना बहुत ही बढ़िया खाना बनाती है यार, इसके चाय बहुत बढ़िया बनाती है। तो यू हैव अ स्किल ना, बेसिकली आप कुछ कर सकते हैं। तो ये आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर आदमी के पास ऊपर वाले ने कोई ना कोई स्किल तो दी है, आप ये मानिए। बस ये पहचानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी जो है ना, उसी ट्रैप में फंसा होता है बेसिकली। वो जॉब से बाहर नहीं जाना चाहता, वो सिक्योर इनकम चाहता है, वो परमानेंट इनकम चाहता है, उससे बाहर सोचता ही नहीं है। वो जैसे ही सोचतेगा उसको डर लगता है थोड़ा कि मैं फेल ना हो जाऊँ। तो इसीलिए अगर स्किल आपको पहचानना है तो पिछले 1 हफ्ते में जो आपने काम किए हैं उसको आप देखिए, आप किस किस से मिले, आप किस चीज़ में बेहतर हैं, उस चीज़ को ब्रशअप कीजिए, थोड़ा लर्न कीजिए थोड़ा, और वो आपकी एक मेन स्किल जो आपकी हॉबी भी हो सकती है। अच्छा। हाँ, जो आपकी हॉबी होगी वो भी आपकी एक स्किल हो सकती है, तो वो आपको आगे ले जाएगी और उसको उसी पर ध्यान दीजिए, उसी पे पूरा फोकस कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए, वो आपकी स्किल बन जाएगी। तो सर आपने बहुत बार बोला, अभी पॉडकास्ट में भी बोला कि सिर्फ सैलरी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, राइट? तो क्यों इतना साइड हसल इम्पोर्टेंट है, क्यों ही हमें सैलरी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए? तो इसको आप ज्योति ऐसे समझ सकते हैं ना, जैसे कि कोई आदमी जॉब करता है तो उसके पास पैसे आने का एक ही टैप है, उसको नल का बोलते हैं हम लोग ना, टैप है। तो उसके नीचे बकेट रखा, उसने उसको ओपन किया, और आप एक आदमी है जिसके पास 5 टैप हैं। अच्छा। तो पानी बाल्टी किससे जल्दी भरेगी और ज़्यादा भरेगी? जिसके पास 5 टैप हैं। तो इसीलिए आपके पास जो इनकम सोर्स होने चाहिए वो ज़्यादा होने चाहिए। तो साइड हसल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं बेसिकली कि आदमी खर्चे के रास्ते तो 50 तैयार कर रहा है मगर इनकम के सोर्स पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो आपके पास इनकम के सोर्स ज़्यादा होने चाहिए, वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से होने चाहिए। यानी कि अगर सीधे सीधी बात कहें तो आपको इनकम कमाने के लिए 4-5 नलके लगाने ज़रूरी हैं, एक नलके से काम चलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ओके। तो सर आप बहुत जगह बोलते भी हैं और बहुत बार भी बोला है कि प्रोडक्ट के बारे में मत सोचो, प्रॉब्लम के बारे में सोचो। जी जी जी। तो इस सिचुएशन में आप 2-3 कोई रियल एग्जांपल्स बताएंगे जिनसे हम ये चीज़ भी समझ पाएं?
बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं ना साइड हसल की, तो मैंने बोला कि आपके अंदर कोई स्किल है, यानी आप जिम जाते हैं, है ना? आप इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, जी। आप जर्मन बोलना सिखाते हैं, तो ये भी एक स्किल का पार्ट है। तो उसमें क्या है ना, नॉर्मली लोग क्या करते हैं ना कि जैसे मैं इंग्लिश सिखाता हूँ, तो आप मेरी क्लासेस लीजिए। तो बेसिकली आपको ना प्रोडक्ट तो आपका इंग्लिश है ना बेसिकली, मगर हमें सामने वाले की ना प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। कि अब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि मैं वो इंग्लिश सिखाता हूँ जिससे कि आप अपना इंटरव्यू 5 मिनट में क्रैक कर सकते हैं। ओके। तो अपन लोग ये भी बोल सकते हैं, अभी कोई लोग जिम जाते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, तो वो ये बोलेगा कि मेरे जिम में आइए, मैं आपकी बॉडी बनाऊंगा। तो मैं अगर होता उसकी जगह, तो मैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता कि अगर आप मेरे साथ आना चाहते हैं और आप मेरे जिम में आना चाहते हैं, या मैं एक प्रोफेशनली बॉडी बिल्डर हूँ, तो आइए समझते हैं कि 1 महीने के अंदर 5 किलो वेट कैसे लूज हो सकता है। तो आपने प्रॉब्लम को पकड़ा ना, प्रोडक्ट को नहीं पकड़ा। प्रोडक्ट तो आपका बॉडी बिल्डिंग ही हुआ और उधर इंग्लिश ही हुआ, मगर आप किसी को कैसे बताते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रोडक्ट को छोड़कर ना प्रॉब्लम को हमने देखना चाहिए। अगर आप साइड हैसल बना रहे हैं तो आपकी स्किल क्या है और सामने वाले का प्रॉब्लम क्या है, अगर आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं तो ये नज़रिया है आपके बताने का। तो साइड हैसल ऐसे भी क्रिएट होती है कि आप अपने स्किल को, अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करते हैं। तो मेरे अनुमान ये है कि प्रोडक्ट को सेल ना करके आदमी की प्रॉब्लम को पकड़ के उस पर काम किया जाए। तो ये एक अच्छा तरीका रहेगा कि अगर आप मैं स्लिम बना सकता हूँ आपको 1 महीने के अंदर, तो आप ऐसा करेंगे तो शायद मुझे लगता है वो ईजिली कनेक्ट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट नहीं है, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना है हमारे को आदमी की। तो इस ओके। तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, तो लोग ध्यान नहीं दे पाते। और जो प्रॉब्लम है ना, बेसिकली आपको उसी को कॉन्टैक्ट करना है। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलना नहीं जानते, है ना? तो हम बोलेंगे कि मैं एक ऐसा कम्युनिकेशन वाला एक ऐसा आदमी हूँ जो आप इंटरव्यू में 100% पास हो जाएंगे, पहले अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे। तो हम आपको डर नहीं लगेगा इंटरव्यू में जाते वक्त। तो ये जो प्रॉब्लम है ना आदमी की, लोग बोल नहीं पाते, लोग अपने हम्म। बारे में भी नहीं बता पाते। तो उसकी प्रॉब्लम क्या है कि हमने उसको मोटिवेट किया, एक गाइड किया, तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो प्रोडक्ट आपका कुछ और है, मगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है आदमी की। तो मेरे को लगता है ये भी आप अपनी स्किल में सीख सकते हैं और बता सकते हैं, और इसको भी लेके आप एक साइड हसल तैयार कर सकते हैं। एग्जैक्टली। सर, आपके कुछ फ्रेमवर्क्स है, दैट इज साइड हसल फ्रेमवर्क दैट एक्चुअली वर्क्स इन 2026, जो आने वाले 2026 में लोगों के बहुत बेनिफिशियल आए, बहुत इम्पोर्टेंट है, या कह लीजिए बहुत क्रूशियल, उन्हें हेल्प मिल सकती है इस जी चीज़ जी से। जी। तो क्या है वो स्टेप बाय स्टेप, अगर हम सीखें, समझना चाहें तो? मेरे को लगता है ना, जैसे आप अगर साइड हसल 2026 में हम क्या क्या कर सकते हैं, जी। तो इसके ऊपर बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको बोलना आता है तो आप कम्युनिकेशन में जा सकते हैं। ओके। तो आप उसको लर्न करके अपना एक प्रोफेशनली एक कैरियर बना सकते हैं। आपके अंदर एक स्किल है लीडरशिप, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो वहाँ पर सेल्स टीम का एक लीडर भी होता है ना? तो वो 5 लोगों को कमांड करता है या 10 लोगों को कमांड करता है। तो वो उसके अंदर ही है कि उसके अंदर लीडरशिप स्किल है। तो लर्न करके वो आप पब्लिक में कोर्स बनाकर भी बेच सकता है। जैसे आपको मैंने भी देखा कि आप भी कंटेंट लिखते हैं, है ना? बोलते हैं कंटेंट, तो आप उसको प्रोफेशनली भी अडॉप्ट कर सकते हैं, लोगों के लिए कंटेंट बना सकते हैं। आप बहुत सारी फ्रीलांसर वेबसाइट्स है, वहाँ पर अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। तो आपके अंदर जो चीज़ें हैं उसको आपको समझना पड़ेगा, और बहुत ही आसान है आज के टाइम पर। तो आप यूट्यूब पे और गूगल पे, इंस्टाग्राम पे, पहले तो ब्लॉग लिखते थे, अभी तो व्लॉगिंग भी हो गई है। तो आप मार्केट भी जा रहे हैं तब भी आप व्लॉग बना सकते हैं। आप कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तब भी व्लॉग बना सकते हैं। तो ये साइड हसल 2026 के ना बहुत काम करने वाले हैं कि आप जो है लर्न करेंगे, एआई के साथ लर्न करेंगे और नई चीज़ों को सीखेंगे, तो आपके बहुत सारे साइड हसल 2026 में क्रिएट हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि पहले छोटे से काम शुरू करना है आपको। साइड हसल अगर तैयार करना, जैसे कंटेंट वाला बात बताया मैंने आपको, यू कैन राइट अ कोर्स ऑल्सो कि कंटेंट कैसे बनाया जाए, कंटेंट में क्या शुरुआत की जाए, क्लोजिंग कैसे की जाए। तो ये कंटेंट राइटिंग होगी। लीडरशिप क्या है, कम्युनिकेशन स्किल क्या है, सेल्स के बारे में आप बता सकते हैं, बिकॉज दुनिया में खरीदना आसान है, बेचना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल हाँ, तो सही। सेल्स वाले लोग बन सकते हैं। हाई टिकट सेल्स कैसे क्रैक की जाती है, और आपको लर्न करना है बहुत सारी जगह से, और लोगों को समझा देना है कि बहुत सारे लोगों के पास तो इन्फॉर्मेशन भी नहीं है ना। तो और मुझे लगता है कि जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाले लोग होते हैं वो कम इन्फॉर्मेशन वालों से पैसे कमाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देनी है, तो साइड हसल बहुत सारी तैयार की जा सकती हैं। ड्रॉप शिपिंग तैयार की जा सकती है। मैंने पहले ही बताया कि आपको ऐसा काम भी करना है जिसमें आपका पैसा ना लगे। आप इंश्योरेंस भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे काम हैं। आप रियल एस्टेट में एक आदमी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं 2026 में। जो लोग रियल एस्टेट में काम करते हैं उनके लिए बताऊं कि एक आदमी का डर होता है रियल एस्टेट खरीदना, कि वो सही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, डॉक्यूमेंट कैसे होंगे, डॉक्यूमेंट कैसे बनते हैं, मुझे कौन गाइड करेगा। तो ये सब चीज़ें जो आप करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उसको साइड हसल बनाया जा सकता है। क्योंकि लोगों को ये आप आसान तरीका बताएंगे, उनको आप बताइए, आप रिसर्च कीजिए कि कहाँ से रियल एस्टेट बनती है, उसके डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं, उनका एक फ्रेमवर्क बना के उसको तैयार करके भी दिया जा सकता है।
तो ये सब चीज़ें बहुत आसान है और 2026 में बहुत सारी चीज़ों में से ये सब चीज़ें जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती है ना, ये काम आती हैं। और बहुत सारे लोग तो ऑफिसेज़ खोल के बैठे होते हैं इनके, जी। कि मैं आपका पैन कार्ड बना देता हूँ, मैं आपका आधार कार्ड बना देता हूँ और वो ऑनलाइन तो बनाना है बहुत सारी चीज़ें तो, मगर आप उसको साइड हसल और बिज़नेस के तौर पर ले रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ड्रॉप शिपिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है, आप कम्युनिकेशन का कोर्स बना सकते हैं, आप लीडरशिप का कोर्स बना सकते हैं, हाई टिकट सेल्स बना सकते हैं आप लोग और एक कोर्स तैयार करके छोटा कोर्स बनाकर बेच सकते हैं मार्केट में। किसी की हेल्प कर सकते हैं आप लोग कि जिसका वीडियो एडिटिंग में हेल्प कर सकते हैं और आजकल तो बहुत सारी एआई आ गए हैं, उसको यूज़ करके आप लोगों को बना बनाया एक प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके पास 2 लोगों की टीम है, 3 लोगों की टीम है बस और वो उसमें अपनी एड एजेंसी भी चला रहे हैं और उसमें मार्केटिंग भी करा रहे हैं लोगों से। वो सब ओके। यूज़ किस चीज़ का कर रहे हैं? एआई का। अच्छा। हाँ, क्योंकि लोगों का इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो 2026 में ये सारी चीज़ें अगर आप सोचेंगे ना ध्यान से, तो बहुत ही आसान जाएगा और एक साइड हसल 2026 में आपकी तैयार हो जाएगी। तो सर, साइड हसल स्टार्ट करने से पहले जब वो इनिशियल स्टेजेस पे होता है, क्या कॉमन मिस्टेक वो कर बैठता है या कौन-कौन सी चैलेंजेस उसे फेस करने को मिलती हैं? जब वो साइड हसल के बारे में सोचता है या एक्स्ट्रा इनकम के बारे में या एक नई इनकम के बारे में ना, तो उसको पहले तो डर ही बहुत लगता है। बिल्कुल सही। तो पहला जो डर होता है ना कि वो होगा कि नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि जो नहीं हुआ अभी उसके बारे में सोचना भी नहीं है। तो जो भी हुआ ही नहीं है उसके बारे में सोचना क्यों है, तो पहले कर लेना है। दूसरा क्या है ना कि ये ओवर थिंकिंग बहुत होता है कि आदमी ज़्यादा सोचता है उसके बारे में ना, कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है उसको समझने के लिए, सोचने के लिए, तो ओवर थिंकिंग में चला जाता है आदमी फिर। दूसरा उसको ना परफेक्शन चाहिए हर चीज़ में। वो स्टार्ट करने से पहले ना हर चीज़ परफेक्ट माँगता है, माइक बढ़िया होना चाहिए, बैकग्राउंड बढ़िया होना चाहिए, कपड़ा बढ़िया होना चाहिए और साउंड बढ़िया होना चाहिए, एटमॉस्फेयर बढ़िया होना चाहिए। तो आप परफेक्शन पे मत जाइए अभी ना, आपको सिर्फ स्टार्ट करने का सोचना चाहिए मुझे लगता है। अच्छा। तो वो जो उसकी गलती है, एक तो वो परफेक्ट चीज़ ढूँढता है, ओवरथिंक करता है वो और इनिशिएट लेने में वो टाइम लेता है बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है जब आपके पास मोबाइल है, उसमें माइक ऑलरेडी होता है, उसके अंदर कैमरा ऑलरेडी होता है, तो पहले तो इमीडिएट आपको शुरू कर देना चाहिए, बजाय कि इतनी सारी एक्सरसाइज करे, इतना सोचे, तो इसलिए आप पीछे हो जाते हैं। तो इनिशिएटर बहुत कम होते हैं लोग, मैंने जैसा बताया दुनिया में जो इनिशिएट लेते हैं वही कामयाब होते हैं बेसिकली। तो अच्छा। जो ये मिस्टेक होती है ना साइड हैसल को तैयार करने की, एक पैसिव इनकम या एक नई इनकम को बनाने के लिए, तो परफेक्ट टाइम मत ढूंढिए, परफेक्ट चीज़ मत ढूंढिए, आप तुरंत कीजिए। दूसरा वो जंपिंग बहुत करते हैं ना आइडियाज़ को लेकर, बहुत जंप करते हैं। आज दूसरा आइडिया आया, 3 दिन बाद कुछ यूट्यूब देख लिया, उसने बोला अच्छा ये नहीं है, अब दूसरा करता हूँ मैं कुछ और। वो तीसरे दिन बाद कुछ और करने के बारे में सोचता है वो। तो वो जंपिंग जैक ज़्यादा करता है ना वो, कि आज ये नहीं करते हैं, दूसरा करते हैं, तीसरा करते हैं। तो वो उस चीज़ में अपने टाइम को ख़राब कर लेता है और वो टाइम जब ख़राब होता है ना उसको पता भी नहीं चलता है। माइंड भी उस हिसाब से उसको इग्नोर करने लगता है और उसको फिर इंपॉर्टेंट भी नहीं लगता है और फिर ब्रेन भी उसी तरह काम करता है। इसी तरह वो साइड हसल को कमाने वाला जो टाइम होता है ना, करने वाला टाइम, उससे बाहर ही हो जाता है। तो वो एक दिन अच्छे टाइम का इंतज़ार उसके लिए भारी पड़ जाता है कि एक दिन अच्छा टाइम आएगा, अब कभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, ऐसा भी सोचने लगता है फिर वो। क्योंकि वो परफेक्ट चीज़ के बारे में ढूँढ रहा है, वो परफेक्ट तो कुछ चीज़ होता नहीं है ज़िंदगी में। और जब बिल्कुल आप सही। स्टार्ट करेंगे, तो आपके लिए परफेक्ट बनता रहेगा धीरे-धीरे। तो सर, चैलेंजेस क्या-क्या आते हैं? तो चैलेंजेस मैंने ये बताया ना कि चैलेंजेस वो पहली बात तो वही ढूंढेगा वो कि परफेक्ट चीज़ कहाँ मिलेगी, मुझे माइक कौन सा लेना है और टॉपिक कौन सा लेना है, तो वो उस रिसर्च में टाइम लगाता है मुझे लगता है। तो इनका सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है ना, ओवर थिंकिंग होते हैं ये लोग, फिर वो दूसरों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। वो एक बार कोई चीज़ देखते हैं, दूसरी बार कुछ और, मेरा पॉडकास्ट सुनेंगे, कभी किसी का सुनेंगे, तो वो कन्फ्यूज रहते हैं। तो पहले तो मैं उन लोगों को सबको ये बताना चाहता हूँ कि भाई साहब, अगर आप कोई भी साइड हसल तैयार कर रहे हैं 2026 में या एक इनकम तैयार कर रहे हैं, एक नया टैप ओपन करने जा रहे हैं आप लोग जिसमें बहुत सारा पानी आने वाला है, तो सबसे पहले तो ओवर थिंकिंग से बचिए। जी। दूसरा, आप जल्दी जल्दी अपने आप को स्विच मत कीजिए और जो आपका मेन एरिया है, कोर एरिया है, जो आपकी स्किल है, जो आपको समझ आ चुकी है, मैंने पॉडकास्ट में भी बताया भी कि 4-5 दिन में आपको समझ आ जाएगी कि आप किसमें बेटर हैं, उसी पे सटीक रह के उस पर ही काम किए करेंगे, तो मुझे लगता है कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और वो जल्दी से क्रिएट कर पाएंगे अपनी साइड हसल को। ओके। जो वो साइड हसल एक बिगनिंग स्टेज पे होती है, तो उसको कितना मिनिमम कितने दिन तक लगातार मेहनत करने की ज़रूरत है कि जहाँ से कंसिस्टेंसी बन पाए? बन पाए। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि आदमी को ना कंसिस्टेंट रहना पसंद नहीं है, क्योंकि बिल्कुल लॉन्ग सही। टाइम तक हमें काम करना है, तो उसको मुझे लगता है पहले ना छोटा काम करना है, माइक्रो लेवल पे काम करना है। आपको माइक्रो प्रोडक्ट बनाना है, माइक्रो प्रोग्राम बनाना है, माइक्रो स्किल डेवलप करना है। यानी आपने, जैसे मैं अगर हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अच्छा बोल रहा हूँ या मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है, तो मैं अपने व्हाट्सएप पे अपने फैमिली ग्रुप में सबको डाल दूंगा कि अगर मैं पढ़ाने वाला हूँ कि मैं आज 12th का ये सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, तो आप मेरे जूम मीटिंग में आइए।
तो आप पहले 4 लोगों के साथ ही काम शुरू कीजिए, आपके दोस्त लोग आएँगे, फ्रेंड्स लोग आएँगे या आपके रिलेटिव्स आएँगे। तो मुझे लगता है पहले उसके साथ शुरू कर देना चाहिए। तो फिर 4 के बाद 10 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे। तो माइक्रो लेवल पे काम करना बड़ा इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है। ओके। बिकॉज़ लोगों की ना थॉट प्रोसेस, अरे इसने तो ये स्टार्ट किया, चलो यही ट्राई कर यही लेते ट्राई हैं। कर लेते हैं। या फिर यार ये तो बहुत यूनिक लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, चलो ये स्टार्ट कर लेते हैं, तो बहुत जल्दी स्विच करते हैं। स्विच करते हैं। हम बेसिकली ना वो एग्जैक्टली, डेटा पे काम नहीं करते हैं। बिल्कुल बिकॉज़ सही। आपका आपका जो मन है ना, वो आपका मन है, वो मन से थोड़ी होना है काम। मगर आपको डेटा भी देखना पड़ेगा ना कि मार्केट में डेटा क्या है, उस डेटा पे काम करना है, वो डेटा क्या कहता है, उस स्किल के बारे में क्या बोलता है, वो साइड हसल कितना काम करेगी, तो आपको डेटा भी देखना है। तो आपको इग्नोर कुछ नहीं करना है, क्योंकि मैंने पहले बताया साइड हसल जो है ना, वो एक ऐसा इनकम नहीं है कि आपको कल ही करोड़पति बना देगा। मगर साइड हसल आपको तुरंत गरीब होने से बचा देगा। जैसे अच्छा। जॉब करते हैं, इमीडिएट आपको लेटर आ गया कि कल से आप मत आइए, तो आज अपने आप ही गरीब फील करेंगे आप कि अब मैं कैसे करूँगा। तो साइड हसल को ना समझ के करना है कि आपकी स्किल क्या है, डेटा क्या बोलता है, कौन सी स्किल मेरे अंदर है, और छोटा माइक्रो लेवल पे काम स्टार्ट कीजिए 2026 में। बड़ा मत कीजिए, ओवरथिंक मत कीजिए, स्विच ओवर मत कीजिए बार बार अपनी चीज़ों को, अपने प्रोडक्ट को या अपनी स्किल को या टॉपिक को। तो मुझे लगता है आपके लोग सपोर्ट करेंगे। जैसे ही माइक्रो लेवल पे काम करेंगे, 4 लोग 10 लोग को आपने समझाया, फिर 5 को समझाया, फिर 15 को समझाया, बड़ा ग्रुप बन जाएगा आपका। और आप ट्यूशन पढ़ाने वाले बड़े बड़े लोग हैं, आपको मालूम है वैसे भी बन सकते हैं। तो पहले सभी ने माइक्रो लेवल पे काम किया ना, क्योंकि कंसिस्टेंट जब आप रहेंगे, वो तभी रहेंगे जब आपको ब्रेन से छोटा साइन मिलेगा कि ये ईजी है मेरे लिए। आप बोलेंगे मुझे 6 महीने लगातार करना है, तो आपका ब्रेन तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। बिकॉज ब्रेन हमेशा स्वस्थ या ये बोलते हैं आराम की अवस्था चाहता है। तो इसीलिए पहले साइड हसल को अगर आप शुरू करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे लगता है माइक्रो लेवल पे काम करना चाहिए, माइक्रो चीज़ें करनी चाहिए, धीरे धीरे आदत में डालना चाहिए 20-21 दिन तक। उसके बाद आप तैयार हो सकते हैं। ओके। तो सर अगर कोई हमारा पॉडकास्ट देख के डिसाइड कर बैठा है कि अब उसे साइड हसल करना ही करना है और स्टार्ट करना है, तो उसके लिए क्या आप एक्शन प्लान बताना चाहेंगे? तो उन लोगों को सबसे पहले, तो अगर आपने ये सोच लिया ये पॉडकास्ट देख के, तो सबसे पहले शुभकामनाएं आप ही को कि आपने कम से कम सोचा है अभी 2026 में कि मुझे कुछ एक और टैब तैयार करना है, 3-4 टैब बनाने हैं जिससे मुझे इनकम आने वाली है। तो सबसे पहले शुभकामनाएं आपको कि आपका ब्रेन हमारा पॉडकास्ट देख के थोड़ा थोड़ा खुल रहा है, तो ये खोल लीजिए 2026 में। और सबसे पहले तो मैंने बोला कि अगर आपको 2026 में ये आपको लग गया कि अब करना ही है, तो पहले अपनी स्किल को पहचान लीजिए। आपके आजू बाजू में आप किसी की क्या मदद कर सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट से मदद कर सकते हैं, कौन सी सर्विस से मदद कर सकते हैं, उसको 6-7 दिन तक तो पहले एनालाइज कीजिए। रोज़ शाम को लिखिए कि आज के दिन मैंने क्या क्या किया, तो आपको 6-7 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा और आप एक साइड हसल बनने के लिए तैयार हो जाएंगे, बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। बहुत सारे लोग, तो आप ये देखिए कि इंश्योरेंस वाले लोग होते हैं, वो इंश्योरेंस का ज्वाइन कर लेते हैं कि मैं अपने पड़ोसियों की कर दूंगा, रिश्तेदारों की कर दूंगा, तो ऑलरेडी कराई हुई होती है सबने। मगर आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा इनकम भी होगा और आपको एक ट्रस्ट लेवल भी बिल्ड हो जाएगा। जी। दूसरा, आपको इमीडिएट एक्शन लेना है 2026 के लिए। और मुझे लगता है कि पहले ये समझना है कि आज 2026 में कौन सा जमाना आने वाला है। अच्छा। तो ये इंटेलिजेंसी आपके पास होनी चाहिए, डेटा जो बोलेगा, फिर उस पर काम करना है। तो जो लोग 2026 में मेरा पॉडकास्ट सुन के, अभी 2025 चल रहा है, तो अगर आप चाहते हैं तो रिसर्च कीजिए, डेटा निकालिए, अपनी स्किल को निकालिए और कंटिन्यू 20-21 दिन तक काम कीजिए उसके ऊपर। और माइक्रो लेवल का कोई प्रोडक्ट सर्विस बनाइए, स्किल बनाइए, उस पर काम करना चालू कर दीजिए। मैं आपको गारंटी बोलता हूँ कि आप 2026 में एक ऐसी इनकम तैयार करेंगे जो आने वाले 10 साल 15 साल में आपको एक बड़ा रेवेन्यू देगी। तो सर जाते जाते हमारी ऑडियंस उन लोगों के लिए कि जो अभी भी कंफ्यूज है, हमारा पॉडकास्ट सुन लिया लेकिन अभी भी थोड़ा मन में डर है, कंफ्यूजन है कि साइड हसल कैसे करें, क्या करें, कैसे होगा पॉसिबल, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपना एक लाइन में मैसेज देना चाहता हूँ ज्योति, जी। कि ये परफेक्ट स्टेप लेने का काम नहीं है, ये फर्स्ट स्टेप लेने का काम है। तो फर्स्ट स्टेप ना लीजिए जब भी आप साइड हसल तैयार करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप ही काम करेगा, परफेक्ट स्टेप काम नहीं करेगा, क्योंकि परफेक्ट तो करने से आएगा। तो जब आप बहुत सारा काम बहुत दिनों तक करते रहते हैं तो परफेक्ट स्टेप बन ही जाएगा। तो पहले फर्स्ट स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबको जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, आखिरी में ये कहूँगा कि परफेक्ट स्टेप की वेट ना करें, फर्स्ट स्टेप की वेट करें और फर्स्ट स्टेप को तुरंत कर डालें आप। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया और ऐसे ही जुड़े रहेंगे हम और भी इंटरेस्टिंग येट नॉलेजेबल टॉपिक्स के साथ।
थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर जी थैंक यू। एंड थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू। थैंक यू।